हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पीएच स्केल होती है, किसी भी सॉल्यूशंस का जो पीएच है वो उसके एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल बिहेवियर के बारे में नॉलेज देता है। या ये कह सकते हैं कि जो पीएच स्केल है इससे हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो एक्चुअल में पीएच होते क्या हैं? पीएच जो होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम की वैल्यू को हम उस सॉल्यूशंस का पीएच कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पीएच इज द डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो पीएच स्केल है वो किसी भी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पीएच को जो इंट्रोड्यूस किया था, तो इसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि पीएच को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। सोरेनसन नाम के जो ये डेनिश केमिस्ट थे। और कब किया था ये? 1909 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सोरेनसन नाम के डेनिश केमिस्ट थे, इन्होंने 1909 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया पीएच का। एक्चुअल में पीएच का मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या उसका जो मतलब है, ये मीनिंग है, वो पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं पीएच को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग लिखते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो किसी विलयन का या किसी सॉल्यूशंस का पीएच है वो हमें ये डिसाइड कर है, या हम लोग उससे ये पता करते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो अब लोग देख लेते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल जो है कि अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर पीएच 7 है तो पीएच के लिए हम लोग ये कहते हैं, जो अगर पीएच की वैल्यू है, पीएच वैल्यू और इसका नेचर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर नेचर ऐसे देख लेते हैं, पीएच की वैल्यू है और यहाँ पर नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है कि पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो 7 में आ जाएगा इसका न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा इसका सॉल्यूशंस। और अगर पीएच से जैसे ही हम लोग कम आते हैं या जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रल से जैसे ही हम लोग पीएच आगे बढ़ता है, पीएच की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बेसिक ऑर्डर इंक्रीज होता है, बेसिसिटी इंक्रीजेज। और जबकि यहाँ पर 7 से कम आने पर जैसे पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिटी इंक्रीजेज। तो ये 7 से कम आने पर क्या हो जाएगा? एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। तो अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशंस होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके कुछ जो फार्मूले हैं वो आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे पीएच है तो पीएच में हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच इक्वल टू जो होता है -log H आयन एक्स, यहाँ पर H आयन का एक्टिव मास लिया जाता है। तो H आयन और जो इनकी कंसंट्रेशन होती है
वो ग्राम आयन पर लीटर होती है। यहाँ पर ग्राम आयन पर लीटर होती है, ये बात आपको याद रखना है। ग्राम आयन पर लीटर में कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की। अब इसमें जैसे ये पीएच है, तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल है। एक्चुअल में किसी सॉल्यूशंस का पीएच जो होता है उस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को कहते हैं पीएच। अब पीएच के अलावा जैसे ही हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो पीओएच निकाल लेंगे, तो सेम ऐसे ही POH इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन्स हो जाएंगे। तो पीएच और POH दोनों यहाँ से निकल सकते हैं ऐसे किसी सॉल्यूशंस में। अब इसी से रिलेटेड क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग पीएच और पीओएच दोनों को, जैसे इसमें वाटर के लिए हम लोग मान लेते हैं, वाटर के लिए जो हम आयनाइजेशन मानते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए आयनाइजेशन में हम क्या करते हैं, वाटर का जो आयनाइजेशन होता है वो H+, जैसे H2O है तो H2O, ये H+ OH माइनस में ब्रेक होता है। तो इस सॉल्यूशंस में क्योंकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल है ना। अभी हम आगे कुछ सॉल्यूशंस के पीएच वैल्यू भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वो चीज़ें अभी देख लें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि H+ OH आयन इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। H+ इंटू OH आयन इक्वल टू कितने होते हैं, 10⁻⁻14। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर हमें H+ आयन पता है तो OH आयन कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर OH आयन पता है तो हमें H आयन भी कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। अब आपको याद रखना है कि जैसे पीएच दिया है और फिर उसने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा है, तो आपको इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो ये आपको देखना है। जैसे उन्होंने कहा है ये फार्मूले हो गए ये। अब ऐसे ही उसने पूछा है, अगर उसने पूछ दिया है कि हाइड्रोजन आयन H आयन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻pH, 10⁻⁻pH हो जाता है। ऐसे ही OH में OH आयन के अगर कंसंट्रेशन पूछ रहा है सॉल्यूशंस में, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻POH। ये फार्मूले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे सॉल्यूशंस में पीएच और पीओएच दोनों का अगर हम ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशंस के लिए तो 14 आता है। आएगा। जैसे pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। तो किसी सॉल्यूशंस का, जैसे एसिडिक सॉल्यूशंस हैं तो इसमें pH 7 से कम होगा, बेसिक है तो सॉल्यूशंस का pH जो होगा 7 से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। अब बात करते हैं, जैसे कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशंस में उनके pH फिक्स रहते हैं। जैसे हम लोग ये मानते हैं जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से जो नॉर्मेलिटी है, अगर कोई भी एसिड या बेस का सॉल्यूशन नॉर्मल है तो उसका जो pH होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग pH स्केल में अभी हम लोगों ने देखा कि 7 है तो न्यूट्रल है, 7 to 14 जो है वो बेसिक नेचर के हैं, और जब हम लोग आते हैं 7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं या pH 7 से कम होता है तो एसिडिक नेचर का होता है। तो जब भी किसी भी सॉल्यूशंस में उसकी जो कंसंट्रेशंस है वो अगर 1 नॉर्मल है तो उसका जो pH होगा, जैसे एसिडिक में है तो 0 हो जाएगा, और 0 pH में भी नेगेटिव, 0 और नेगेटिव pH वैल्यू जो होती है में भी 0 और नेगेटिव भी हो जाती है ना। तो 0 किन के लिए है? 0 है नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए, नॉर्मल सॉल्यूशन,
नॉर्मल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जिनकी नॉर्मेलिटी 1 होती है ना। जबकि नेगेटिव किन के लिए है? नेगेटिव के लिए मोर देन 1 नॉर्मेलिटी वाले, जैसे 2n, 3n, 4n एट्सेट्रा 10n तक हम कह सकते हैं। तो इनकी जो pH वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। एसिडिक मीडियम के लिए कह सकते हैं ना, एसिडिक मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम के लिए। और जबकि जो pH वैल्यू है, pH वैल्यू मोर देन 14 हो सकता है। तो मोर देन 14 हम ये लिख सकते हैं, 14 में ये हो सकते हैं एसिड बेस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं बेस के लिए होगा, वो भी जिनकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी जो होगी, नॉर्मेलिटी होगी वो 2n, 3n, 4n एट्सेट्रा 10n तक भी हो सकती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी नॉर्मेलिटी मोर देन 1 होती है, तो एसिडिक में उनकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी हो जाती है और 1 के लिए 0 हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और pH अगर बेस के लिए माना जाएगा तो 14 होती है ऐसे बेस के सॉल्यूशंस की जिनकी कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी 1 होती है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो 14 से ज़्यादा हो जाती है pH वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके pH अप्रॉक्स फिक्स होते हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस है, विनेगर है, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, टीयर्स, इसमें देख लेंगे गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, टीयर्स। तो इनकी देखो, इनकी pH वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। या यूरिन है, ये सभी ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, इनकी pH वैल्यू फिक्स होती है। जैसे गैस्ट्रिक जूस की जो pH वैल्यू होती है वो 1 to 3 होती है, 1 से 10 तक। क्योंकि अब इनमें जो pH वैल्यू है गैस्ट्रिक जूस की, ये होती है विनेगर की 4.8 से लेकर 5 या 3 पॉइंट तक कह सकते हैं, 2.4 से लेकर 3.4 तक होती है, 2.4 से लेकर 3.4 तक हो सकती है इनकी जो pH वैल्यू है। अब हम लोग देखते हैं जैसे टीयर्स है, तो टीयर्स लाइट बेसिक नेचर का होता है, 7.4 इसकी वैल्यू होती है टीयर्स की। ऐसे ही यूरिन में क्या होता है? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का अगर देखेंगे तो यूरिक एसिड एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक में हम लोग देखते हैं 4.8 से लेके 8.4 तक, 4.8 से लेके 8.4 तक पाया जाता है। मतलब ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करते हैं यूरिक एसिड पर डिपेंड करता है। अब हम लोग जैसे ब्लड प्लाज्मा में हैं, तो ब्लड प्लाज्मा क्या होगा? ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो ब्लड प्लाज्मा में देख लेते हैं 7.3 से लेके 7.4 तक होता है, 7.3 से लेके 7.4 तक इनकी pH वैल्यू होती है। तो अब हम इस pH वैल्यू से हम लोग क्या कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम लोग वाटर में बॉइलिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल वाटर का जो pH होता है तो वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन बॉइल्ड वाटर का जो pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का हो जाता है। मतलब यहाँ पर 6.97 के अप्रॉक्स हो जाता है, मतलब स्लाइटली ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं pH में, कि अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम है का मतलब यहाँ पर 10⁻⁻7 से भी कम होता है,
तो वहाँ पर उनका जो pH डिसाइड किया जाता है वो 7 नहीं, 7 से स्लाइटली लेस किया जाता है। जैसे हमने कहा है कि इसमें किसी भी हाइड्रोजन आयन में, एसिड में, जैसे HCl में हमने कहा है हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁸ है। तो वैसे आप जब pH कैलकुलेट करने जाएंगे इसका, तो इसका pH कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे तो इसमें pH आएगा 8, लेकिन ये एसिडिक नेचर का है तो इसका जो pH हम लोग डिसाइड करेंगे वो pH हो जाएगा 6.97 के अप्रॉक्स हो जाएगा, या 6.9 के अप्रॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा एसिडिक मीडियम में ही, लेकिन ये बहुत कम है इसका जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, तो इसका pH 6.97। लेकिन फार्मूले से कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको 8 कैलकुलेट होकर आएंगे। जैसे हमने कहा है NaOH है, NaOH में OH आयन कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे तो OH आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁸ रख दिया या 9 रख दिया, कुछ भी हो, या 10⁻⁷ से कम हो। तो यहाँ पर हम लोग इसका pH डिसाइड करने के लिए जब आप pH कैलकुलेट करने जाएंगे तो pH इसका अलग आएगा, लेकिन इसमें 7.04 के अप्रॉक्स लिया जाएगा, मतलब स्लाइटली बेसिक लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोग इसको स्लाइटली बेसिक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग pH के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ये नोट्स कर लेते हैं, फिर इनसे लगभग 1-2 टाइप के हर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। pH में ओवरऑल थोड़ा सा हम रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। pH में हम किसी भी सॉल्यूशंस का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं। किसी भी सॉल्यूशंस का अगर pH 7 है तो वो सॉल्यूशंस न्यूट्रल माने जाते हैं, 7 से ज़्यादा हैं तो बेसिक माने जाते हैं, और 7 से कम हैं तो एसिडिक माने जाते हैं। अब हमने ये कहा है कि अगर कोई सॉल्यूशंस का pH, एक सॉल्यूशंस A का pH 5 है और सॉल्यूशंस B का 3 है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, या ये कह सकते हैं एसिडिटी जिसकी ज़्यादा होगी तो वो 3 वाले की होगी, क्योंकि pH की वैल्यू जितनी कम स्ट्रॉन्गनेस उतनी ही ज़्यादा होती है एसिड की। क्लियर? तो अब हम लोग देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें से वो फार्मूले हमें समझ में आ जाएं और उन फार्मूलों का हम उपयोग कर पाएँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखें, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ द solutions if concentration of हाइड्रोजन आयन या H+ आयन, इसी को लिख देंगे, H+ आयन इज 10⁻⁴। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम आयंस पर लीटर में दिया गया है, ग्राम आयंस पर लीटर में कंसंट्रेशन दी गई है। तो अब हमें इसका pH हमें कैलकुलेट करना है। तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? pH = log H आयन। तो H आयन हम लोगों को अभी सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो H आयन क्या है? H आयन हमें दिए गए हैं 10⁻⁴, तो माइनस लॉग H आयन है, तो H आयन की हमें वैल्यू 10⁻⁴ दे गई। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक थोड़ा सा लॉग से रिलेटेड हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो लॉग में जैसे इन्होंने कहा है लॉग m की पावर जब n होती है तो log n log m हो जाता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए नॉर्मल लॉग में। अब इसी में जैसे
कुछ लॉग्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जैसे log 2 की वैल्यू है, log 10 की वैल्यू है, log 100 की वैल्यू है, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर log m की पावर n है, तो यहाँ पर n log m हो जाएगा। तो हम लोग रखते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पर HN की वैल्यू दी है 10 टू द पावर -4, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -4 हमने वैल्यू रखी। अब ये क्या है, log m की पावर n है और वो भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पर आ जाएगा4 log 10, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 log 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना। तो ये कुछ वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसका जो pH होगा, pH इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो pH 4 आ जाएगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और pH की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। क्लियर। तो ये एक न्यूमेरिकल्स हो गया। ऐसे ही हम लोग एक दूसरा न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं जिसमें नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दिया हो। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दिया गया होगा क्वेश्चन, ये नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो क्वेश्चंस है कैलकुलेट द पीएच वैल्यू इफ़ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन नहीं दिया है, इन्होंने नॉर्मेलिटी के फॉर्म में अगर दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन n/1000 HCl सॉल्यूशन। चलो कोई सॉल्यूशन यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ऑफ n/1000 HCl सॉल्यूशंस। हमें pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो n/1000 दिया है, तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी है, क्योंकि यहाँ पर जो H+ है वो इसी की फॉर्म में तो है, इसमें है नॉर्मेलिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो आएंगे H+ इक्वल टू 1/1000 या n/1000, तो इसमें आ जाएगा 10 टू द पावर -3। तो अब हम लोगों ने उस नॉर्मेलिटी को हाइड्रोजन के ग्राम आयन पर लीटर, ये ग्राम आयन पर लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया इसका कंसंट्रेशन। तो अब हम लोग हम इसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो pH कैलकुलेट कर लेंगे, तो -log H आयन हो जाएंगे। तो यहाँ पर -log और H आयन की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा pH इक्वल टू 3 log 10, और 10 की वैल्यू आपको पता ही है। यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर log m की पावर n जो होता है वो हो जाता है n log m, और जबकि यहाँ पर log 10 की वैल्यू, तो यहाँ पर pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। क्लियर। तो ऐसे ही हम लोग pH के बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड हैं, या हमने जो फार्मूले लिखा है उन पर बेस्ड हम कई क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग जो आगे का डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।